चैनल अभिषेक दुबे की पाठशाला। हम एक एक करते क्लासेस देते जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाली पढ़ते जा रहे हैं। क्लास 10 इकोनॉमिक्स का हमने चैप्टर 1 देख लिया, डेवलपमेंट चैप्टर 2 भी देख लिया, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझ गए हम कि डेवलपमेंट क्या होता है, किसको कैसे मेजर कर सकते हैं, और जो टर्सरी सेक्टर है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, और आप देखिए आपको फिगर में कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये क्या है, इसको सब लोग पहचानते होंगे, और अच्छी बात है इसको बच्चे ही पहचानते हैं, छोटे से होते हैं, लेकिन अगर पैसा पकड़ लो तो क्या कहेंगे, मेला है किसी को नहीं देंगे, है ना, या तो मम्मी को देंगे या पापा को, किसी को नहीं देंगे। तो ये है मनी, और ये आपको दिख रहा है क्रेडिट। तो आप लोगों ने अच्छा पहचाना, हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख, और ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है। तो आइए बातें ना करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा। देखिए कुछ लिखा बार्टर एक्सचेंज, कुछ लोग हैं, हालांकि फिगर धुंधला है, फिर भी समझने की कोशिश करिए, वो एक दूसरे को चीजें दे करके एक दूसरे से ले रहे हैं। तो ये क्या है बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय क्या होता है। इस फिगर में देखिए, एक बंदे के हाथ में गेहूं है, अनाज है, दूसरे के हाथ में एप्पल है। यह एप्पल के बदले गेहूं लेगा, और यह गेहूं के बदले एप्पल लेगा। एक दूसरे से अपने सामान को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब अगर हमें किसी सामान की जरूरत है, अच्छा आप लोग शायद ना जानते हो, हम लोग छोटे थे गांव में आइसक्रीम, उसको बर्फ वाला खाते थे, आइसक्रीम आता था, तो उसको खाने के लिए बच्चे क्या करते थे, थोड़ा सा गेहूं उसको 1 किलो दे देते और बदले में 4-5 आइसक्रीम ले लेते थे। महिलाएं भी अपने आवश्यकता के सामानों को अनाजों के बदले दे करके खरीदती थी। फल बेचने वाले आते थे, तो गांव में कैश पैसा कहाँ रहता था, अनाज तो खूब होता था, तो अनाज दे करके और वो सामान फल फ्रूट सब कुछ ले लिया जाता था। तो जब सामान के बदले सामान लिया जाता हो, उसी को कहते हैं बार्टर एक्सचेंज या वस्तु विनिमय। डेफिनेशन देख लें, गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी, बिना मनी के यूज के जब वस्तु का आदान प्रदान या विनिमय होता है। प्राचीन काल में ये ऐसे ही होता था, लेकिन आप गौर करिए, अगर आपको किसी सामान के वैल्यू में मान लिया कि एक गाय मिल गई, एक गाय उसने मांगा कि हमको एक गाय दो, तब आपको हम इतना गेहूं देंगे। अब 100 किलो गेहूं के बदले एक गाय। अब अगर 120 किलो गेहूं देना हो तब वो क्या करेगा, भाई 200 किलो गेहूं लेना हो तो 2 गाय उसके बदले, भाई 2 गाय बराबर 200 किलो गेहूं, 3 गाय बराबर 300 किलो गेहूं। लेकिन अगर 120 किलो गेहूं उसके पास है, तब क्या करेगा, क्या गाय के टुकड़े करके लेगा। तब यहाँ पर वस्तु विनिमय या बार्टर एक्सचेंज फेल हो जा रहा था। इसके अलावा और भी इसकी कुछ कमियां हैं, आइए देखते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब कि डबल कोइंसिडेंस मतलब इधर और इधर दोनों पार्टियों को सामान लेने देने की इच्छा हो। अगर मैं जूते बनाता हूँ और आप गेहूं उगाते हैं, तो मैं आपको और मुझे गेहूं की जरूरत भी रहे उस समय, तब मैं गेहूं लूंगा और आपको जूते दे दूंगा। लेकिन अगर मेरे घर में गेहूं भरा है, मुझे गेहूं नहीं चाहिए और आपके पास केवल गेहूं है, तब मैं आपको जूते नहीं दूंगा कि भैया मेरे पास गेहूं नहीं, कुछ और लाओ, मुझे चावल चाहिए। तो जो चाहत है वांट्स है, उसका डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए कि दोनों की तरफ एक दूसरे का सामान लेने और देने का संयोग बने। दूसरा कॉमन मेजर वैल्यू, अभी जो मैंने बताया कि अगर 100 किलो के बराबर एक गाय, तो 120 किलो गेहूं के बराबर कितनी गाय, तो मामला वहां फंस जाता था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, पेमेंट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड पैमाना नहीं था। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप धन को संचय करते हैं, आप बैंक में जमा कर लेते हैं मनी को, करोड़पति बन जाते हैं। अब मान लिया ये मनी नहीं थी, जब मुद्रा नहीं थी, अब आप अनाज आप कितना संचय करते, 1 साल 2 साल में सब कुछ सड़ जाता।
कितने पशु आप पालते कि अमीर हो जाते? कुछ दिन बाद पशु आपके मरने लगते। तो हम क्या करते थे, मनी को, धन को स्टोर नहीं कर पा रहे थे। इस नाते धीरे धीरे लोगों को आवश्यकता हुई कि मुद्रा, मनी की जरूरत, मनी को बनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि मुद्रा आए। तो मुद्रा क्या आया, जो बहुमूल्य धातुएं थी, सोना हो गई, चांदी हो गया, जिनको हम बुलियंस कहते हैं, इन्हीं को मुद्रा माना गया कि ये बहुमूल्य है, इन्हीं का आदान प्रदान करके मुद्रा को शुरुआत की गई। अब देखिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मैंने आपको बता दिया है, ये उसकी डेफिनेशन है। When both parties, seller and buyer, have to agree, sell and buy each other commodities, this is known as double coincidence of bonds। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एग्जाम में तो रेयर केस में आता है, लेकिन क्या पता 1 मार्क्स में आ भी जाए, तो नोट जरूर बनाइएगा। और हम आगे चलते हैं, इसको मैंने आपको समझा दिया है। अब जब मुद्रा की आवश्यकता हुई मनी की, तो देखिए कुछ मौर्य काल के सिक्के देखिए, गुप्त काल के सिक्के देखिए, ये अकबर काल के सिक्के। अकबर काल के सिक्के की बड़ी खास व्यवस्था थी, राम और सीता की आकृति उसके सिक्कों पर कुछ छपी हुई थी। और ये आजकल के, इसको तो आप पहचानते होंगे, ये आधुनिक सिक्के हो गए। तो ये अब एक बात हम देख रहे हैं कि ये सारे जो मनी है, सबका स्ट्रक्चर, सबका मॉडल, सबका वैल्यू अलग अलग है। तो सवाल उठता है, क्या यही असली मुद्रा है? क्या यही धन है? अगर असली है तो बार बार बदल क्यों जा रहा है भैया? बात आ गई ना? तो असली और नकली या क्या है, उस पर हम डिस्कस करें। इससे पहले हम जान लें कि मनी क्या है, एक डेफिनेशन देख लें। अब देखिए, अभी तक आपने मनी को देखा था ऐसा, पहले कभी ऐसे चलते थे, कभी ऐसे चलते थे, आज ऐसे चलते हैं और ऐसे भी चलते हैं। तो बहुत रूप हम देख रहे हैं मनी का, मुद्रा का। तो पहले डेफिनेशन जान लें, फिर उसके रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। मनी इज एन आइटम और वैल्यू रिकॉर्ड एज जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री और सोशल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। तो मनी क्या है? सिंपल भाषा में मनी एक ऐसी चीज है जिससे हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। या ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, अदला बदली का एक माध्यम है, उसी को हम कहते हैं मुद्रा। और हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक, मैंने ऐसे ही डाल दिया इसको कि करेंसी नोट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक इशू करता है। अब यहाँ हम आगे चलते हैं और इसको समझते हैं। प्रश्न है, क्या यही असली धन है, असली मुद्रा है? अब अगर आप कोई नोट को ध्यान से देखें तो उसमें लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब अगर उस कागज के टुकड़े को आप ले लेंगे तो आपको 100 रुपए नहीं मिलेंगे, 100 रुपए की वैल्यू मिलेगी। मैं आपको 2000 रुपए देने का, अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब 2000 का जो नोट है उसकी वैल्यू 2000 की, वो 2000 का नहीं है। अगर यही असली मुद्रा है दोस्तों, तो ये बताइए, जब मोदी जी ने नोटबंदी लागू की उसी समय 550 के नोट्स और 1000 के नोट्स मार्केट में बर्बाद हो गए। अगर वो असली मुद्रा होती तो वो नोट्स क्यों खराब हो जाते? वो तब भी तो हम उनको मार्केट में जाकर ले सकते थे, सामान खरीद सकते थे। लेकिन ये वो कागज का टुकड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्रॉमिस था कि मैं इतना रुपए देने का वचन करता हूँ, वो तोड़ दिया गया। मतलब कि कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार उसको जब वैल्यू देती है, मान्यता देती है कि ये हमारे देश का मुद्रा है, हम इसको वैल्यू मान्यता दे रहे हैं, और फिर वो पूरे देश में चलन में आता है, तभी वो मुद्रा कहलाता है। और अभी डीप में इसको समझेंगे, ये केवल सांकेतिक मुद्रा है, एक वैल्यू उसकी क्रिएट की जा रही है, क्योंकि किसी भी देश की जनता और अन्य देशों द्वारा तब तक ही मान्य होती है जब तक कि मुद्रा जारी करने वाला देश उसको मान्यता प्रदान किए रहता है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब ये नोट नहीं चलेंगे, वो नोट की वैल्यू खत्म हो गई, है ना। तो प्रश्न असली मुद्रा भैया क्या है? तो असली धन हमारा सोना है, चांदी है, बुलियंस, और ये सब उसके बदले में सांकेतिक मुद्रा है जो यूज की जाती हैं।
एक पॉपुलेशन बढ़ती गई, डिमांड बढ़ता गया। हालांकि अकबर काल में पुराने समय में चांदी सोने के सिक्के चलते थे, बाद में तांबे के भी सिक्के चलने लगे, लेकिन इतनी पॉपुलेशन आ गई कि उस सबकी मुद्रा की जरूरत को सोना चांदी नहीं पूरा कर सकता था। तो उसके बदले में वैल्यू बना करके क्रिएट करके एक सांकेतिक मुद्रा लाई गई। इतिहास में आप याद करिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, उसने एक सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी। हालांकि उसकी योजना विफल हो गई थी। तो समझ में आया आपको ना कि मुद्रा क्या है? मुद्रा मनी ऐसी चीज है जिससे हम चीजों का लेन देन करते हैं और किसी देश की सरकार उसको मान्यता देती है, उसको वैलिड करती है और उस देश में जनता में वो चलन में होता है। साथ ही दूसरे देश की सरकारें भी उसका यूज कर सकती हैं। उसे हम मुद्रा कहते हैं, मनी कहते हैं और उसका उपयोग सामान खरीदने बेचने में किया जाता है। इसी नाते इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो दोस्तों, जितने नोट्स हम यूज कर रहे हैं वो सब असली धन ना होकर के एक सांकेतिक मुद्रा है जिस पर अदा करने का वचन दिया जाता है। अब देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स बैंक होता है, उसमें हम अपने कुछ पैसों को जमा कर देते हैं। तो डिमांड मतलब मांग, people also have the provision to withdraw the money as and when they required। अब मनी नहीं हो गई जिसको सरकार ने मान्यता दे दी। तो आजकल भारत में रुपया है, उसको मान्यता मिला है और वो चल रहा है रुपया। अकबर के समय पर कुछ और था, हर्ष के समय पर कुछ और था, समुद्रगुप्त के समय पर कुछ और था, लेकिन आज क्या है? रुपया है। तो रुपया हमारी इकोनॉमी में लेन देन में यूज किया जा रहा है। तो रुपया जब हम बैंक से विड्रा करें, कब? जब हमें उसकी आवश्यकता हो, तब उसे वो कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ऐसी जमा, ऐसा डिपॉजिट जिसको डिमांड करने पर हमें वो मिल जाए। द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। विड्रा कर लिया जाए हमारी मांग पर, उसी को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वो कैसे करते हैं, कई तरह से करते हैं। एक ये भी माध्यम है। ये क्या है? दिख रहा है आपको फिगर? ये है चेक। यहाँ अमाउंट डाला जाता है, यहाँ पेज का नाम होता है। अब जैसे ये मेरा चेक है, अब देखिए ये चेक किसका है? सिद्धांत जैन का है। वो सिग्नेचर कर देंगे और कहेंगे कि इतना रुपया, 1 लाख रुपया पेज का नाम, किसी का नाम डाल देंगे कि संतोष कुमार को दिया जाए। तब वो बैंक क्या करेगा? ये भारतीय स्टेट बैंक सिद्धांत के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल करके इसको संतोष कुमार जी को दे देगा। ये है चेक। चेक इज अ पेपर। ये क्या है? पेपर है, इसकी डेफिनेशन है, ये भी आता है एग्जाम में। इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, जो बैंक को निर्देश देता है कि टू पे, कि वो पे करे एक स्पेसिफिक अमाउंट, जितना अमाउंट यहाँ पर लिखा रहेगा उतना अमाउंट पे कर दे। इसको पे कर दे पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। इस पर्सन के अकाउंट से इस पर्सन को दे दे जिसके नाम से चेक इशू हुआ है, इस पर्सन के नाम से चेक इशू होता है। तो ये हो गया चेक। अब ये देखिए क्या दिख रहा है आपको? क्रेडिट कार्ड दिख रहा है। तो क्रेडिट, अब मनी हमने देख लिया कि मनी क्या है? मनी मुद्रा है। आजकल जो चलन में है वो सांकेतिक मुद्रा है जिसे सरकार ने मान्यता दी है। रिजर्व बैंक ऐसे नोट्स को इशू करता है। सरकार के अलावा वो हमारे देश की जनता में भी चलन में है और दूसरे देश की सरकारें भी उसको मानते हैं, उसका यूज करती हैं। तो वो मुद्रा हो गई भैया। मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बार्टर एक्सचेंज जो था वस्तु से विनिमय ठीक से नहीं हो पा रहा था। लाइक आपको इंसिडेंस हो जाता था वॉन्ट्स का। इसके अलावा हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे थे, उसकी ठीक से वैल्यू नहीं निकाल पाते थे। इस नाते मुद्रा का चलन किया गया। बहुत तरीके से क्रॉस करते करते आज रुपया हमारे देश में चलन में है। ये मुद्रा हो गया। अब क्रेडिट क्या है? तो जैसे आप एटीएम कार्ड देखिए, एटीएम कार्ड जब अपना आप देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है डेबिट कार्ड। यहाँ लिखा है क्रेडिट कार्ड। आप अपने एटीएम में देखिए उस पर लिखा होता है डेबिट कार्ड। डेबिट मतलब कि निकाल लेना, ऋण ले लेना। अब उससे आप क्या करते हैं? एटीएम में जाते हैं, कार्ड लगाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। तो पैसे कैसे निकालते हैं भैया?
आपके अकाउंट में अगर 50,000 रुपए, तो क्या आप 1,00,000 रुपए निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड से? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेबिट कार्ड है, ऋण दे रहा है, उधार दे रहा है। मतलब कि आपके अकाउंट में जितना पैसा रहेगा उतने ही पैसे को आप निकाल सकते हैं अपनी आवश्यकता पर, तो वो हो गया डेबिट कार्ड। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट की बात आ रही है, तो क्रेडिट, अब इसको समझने से पहले आइए थोड़ा और समझते हैं क्रेडिट क्या है। एक विश्वास, जिससे हम कहते हैं इस आदमी की क्रेडिट बड़ी अच्छी है भाई, इस बंदे का क्रेडिट बहुत खराब है, इसके काम बड़े गंदे गंदे हैं। आपका विश्वास लोग नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। अब जैसे अगर आप दो दोस्त हैं और उसमें से 3 दोस्त हैं, एक दोस्त आपका बहुत ईमानदार है, बहुत सच्चा है, उसने कहा भाई मुझे 500 रुपये की तो बहुत ज़रूरत है, मैं 1 हफ्ते बाद वापस कर दूंगा। आप उस पर भरोसा करते हैं, उस पर क्रेडिट पर, उस पर आपको उसकी क्रेडिट पर विश्वास है, उसकी साख पर आपको भरोसा है, तो आप उसको 500 रुपये दे देते हैं। कैसे देते हैं? आप इस उम्मीद पर देते हैं कि ये भविष्य में 1 हफ्ते बाद आपको पैसे वापस कर देगा। लेकिन यही एक ऐसा दोस्त है जो अच्छा नहीं है, जो गंदे गंदी हरकतें करता है, जिस पर आप भरोसा नहीं करते हैं, जो बदमाशी करता है, वो पैसा मांगेगा, तो आप चूंकि उस पर भरोसा नहीं करते, आप उसको पैसा नहीं देंगे। तो दोस्तों क्रेडिट क्या होता है? एक ट्रस्ट होता है which allows one party to provide money और resources, जो एक पार्टी को, एक व्यक्ति को, एक संस्था को यह अलाउ करता है कि वह अगले को क्या कर दे, धन दे दे या रिसोर्स दे दे दूसरी पार्टी को, और रिएम्बर द फर्स्ट पार्टी इमीडिएटली, और वो क्या है कि पहली पार्टी को तुरंत वापस भी नहीं करेगा, फिर भी वो दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट होता है। लेकिन एक प्रॉमिस कराता है कि रिपे उसको वापस करेगा एक लेटर बाद की किसी तारीख पर, किसी दिन पर। मतलब कि एक प्रॉमिस होता है कि भैया मुझे इतनी चीजें दे दो, आपको मैं इतने दिन बाद, इतने महीने बाद इसको वापस कर दूंगा। तो क्रेडिट या साख एक विश्वास है जिसके थ्रू एक व्यक्ति या एक पार्टी दूसरे व्यक्ति या दूसरे पार्टी को रिसोर्स या धन उपलब्ध कराता है। क्लियर? इसी को हम कहते हैं क्रेडिट। तो देखिए मनी को हमने समझ लिया और क्रेडिट को समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे।